हेलो स्टूडेंट्स, आपने सीख लिया है कि बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम कितना भी बड़ा पावर क्यों ना दिया हो, n 8 दिया हो, 9 दिया हो, 10 दिया हो, कुछ भी दिया हो, हम उसको पूरा एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में क्या सीखने जा रहे हैं कि मान लो आपसे पूछ लिया जाए किसी भी एक्सपेंशन, जैसे आपका ये दिया है x प्लस वाई पावर n, इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, या ऐसे पूछ लिया जाए कि 2x प्लस 5y पावर 4 का थर्ड टर्म कौन सा होगा। तो ऐसे केस में आपको पूरा एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर टर्म के लिए वो कह रहा है कि ये क्या होगा। तो जनरल टर्म जो होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स एन माइनस आर y पावर r, ये है फार्मूला जनरल टर्म के लिए। टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर y पावर r। अब जैसे कि 2x प्लस 5y पावर 4 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आप बताइए कि थर्ड टर्म क्या होगा, केवल थर्ड टर्म पूछा जा रहा है। तो भाई यहां पर 3 लाने के लिए आपको r की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2, क्योंकि 2 प्लस 1 क्या होता है 3। तो हमने r की जगह 2 रखा तो ये हो गया 3, 2 प्लस 1, n आपका 4 ही रहेगा, 4c2, x क्या है आपका 2x, ब्रैकेट का यूज करना नहीं भूलेंगे आप, n माइनस आर 4 माइनस 2, y क्या है भाई 5y पावर 2, r लिखा है ना। तो 4ct की वैल्यू आपको मैं पहले बता चुका हूं 6 आएगा, वो आप निकाल लेंगे, 2x पावर 2 एंड 5y पावर 2। तो 6 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 25y स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 6 4 जा 24, 600 x स्क्वायर y स्क्वायर। यानी आपका जो थर्ड टर्म निकालना था आपको, वो आपने केवल एक पर्टिकुलर टर्म निकाल लिया। किसकी हेल्प से, जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल टर्म निकालने का जो फार्मूला होता है, इसकी हेल्प से। यहां पर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप लास्ट टर्म पता कीजिए, तो यहां आपको तुरंत दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई 2x प्लस 5y पावर 4 दिया है तो इसमें कुल 5 टर्म्स होते हैं, तो लास्ट टर्म निकालने के लिए हमें r की जगह 4 लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो पावर n हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n प्लस 1, यहाँ पावर 4 है तो कितने टर्म्स होंगे 5, यानी आपको फिफ्थ टर्म निकालना है। तो t 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4c, r की जगह 4 रख रहे हैं आप, 2x पावर आपका n माइनस आर 4 माइनस 4 एंड 5y पावर 4, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू पावर 0 हो गया तो 1 आ जाएगा, और 5 पावर 4 जो होता है 625 y पावर 4। अब इशू क्या होता है, बच्चा ये पूछ सकता है कि सर चलिए यहाँ पर तो सब प्लस में है, अगर यही चीज होती इस तरीके से 3x माइनस 2y पावर 5, और यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि बताइए इसका फोर्थ टर्म क्या होगा। हाँ भाई फोर्थ टर्म, तो पहले तो जनरल टर्म का फार्मूला आप लिखेंगे, टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स एन माइनस आर वाई पावर आर। यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में कर दूंगा, सब बातें क्लियर हो जाएंगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x प्लस माइनस 2y होल पावर 5, आप समझ गए होंगे। अब मैं x की जगह 3x यूज करूंगा और y की जगह माइनस 2y यूज करूंगा, और हमें टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म। सपोज कर लो फोर्थ टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो अगर फोर्थ निकालना है तो r की जगह हमें 3 रखना पड़ेगा, t 3 प्लस 1 5c3, x की जगह 3x पावर 5 माइनस 3 एंड y की जगह आपका क्या आ जाएगा माइनस 2y पावर r की जगह 3। तो ये आपका फोर्थ टर्म आ गया। t4 5c3 की वैल्यू जो होती है 10 होती है, यहाँ 3x पावर स्क्वायर माइनस 2y पावर 3, ओपन कर लीजिए, 10 इंटू 9x स्क्वायर इंटू माइनस 8y। तो माइनस केस में आप समझ गए होंगे आई होप।
यहाँ पर अगर दोनों टर्म भी माइनस में होते तो आप -3x प्लस -2y यानी x आपका -3x हो जाता, y में आपका -2y, और इसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगा देते। तो ये सब मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आपका -720x²y। तो जनरल टर्म निकालने का ये फार्मूला होता है आपका। कोई भी पर्टिकुलर टर्म दिया है, कितना भी बड़ा पावर दिया हुआ हो, तो इसमें टेस्टिंग की जाती है, पूछा जाता है कंपटीशन में, अगर कभी कभार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। x-1 लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, पावर 50। अब आपसे पूछा जाए कि इसका 38th टर्म पता कीजिए, 38 टर्म। तो भाई TR+1 = NCR x(n-r) y पावर r होता है, ठीक है भाई। तो आपको 38 टर्म पूछा जा रहा है, तो r की जगह क्या लिखोगे? 37। r की जगह क्या लिखोगे? 37। T 37 + 1, r की जगह 37, n आपका 50 है, 50 C 37 x ही रहेगा, 50 - 37, y की जगह ध्यान रखिएगा -1, सबसे बड़ा यही है, यही चीज मैं बताने के लिए मैंने माइनस लगाया है, -1 पावर 37। अब 50 C 37 की तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, किसी कंपटीशन पूछा जाएगा तो आंसर इसी फॉर्म में, क्योंकि इसको एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसको लीव करते हैं, इसको 50 C 37 ही लिखेंगे। आपकी चेकिंग क्या चल रही है? x पावर 13 आया और -1 का पावर 37 -1 आएगा, मीन्स आंसर जो आएगा आपका -50 C 37 x पावर 13 होगा। ये आपको समझना होगा कि भाई x-1 पावर 50 आप ओपन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टर्म के लिए, तो उसका क्या आएगा? प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? मैंने आपको बताया था, जब a - b या x - y के फॉर्म में दिया होगा तो पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस। लेकिन अब ये 38 टर्म कौन से नंबर पर आता है अपने को जानकारी नहीं है, तो आप यहाँ पर जनरल टर्म में डालेंगे और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। ये आपका जनरल टर्म निकालने का फार्मूला होता है, TR+1 = NCR x(n-r) y पावर r। साइन पर विशेष ध्यान रखिएगा, एक्सपेंशन में कोई गलती ना हो जाए, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो जाए। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, इसी से मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कैसे करते हैं? मान लो आपको ये चीज दी हुई है और पूछा जा रहा है फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मिडिल टर्म पता करना है। देखिए मिडिल टर्म के लिए ये n इसमें 5 दिया, पहले n पर फोकस कीजिए आप। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बेटा? n+1, मैं आपको बता चुका हूँ, 5 + 1, 6 टर्म्स होंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि 6 टर्म्स के केस में आपने पढ़ा है मीडियन, मिडिल टर्म कौन सा होगा जब 6 होंगे? तो आपको बताया जा चुका है कि 6 के केस में मिडिल टर्म होगा, एक तो 6/2 और एक होगा उसके आगे वाला 6/2 + 1, यानी थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। मीन्स अगर पावर n दिया है, n जो है अगर ऑड है तब 2 मिडिल टर्म होंगे। क्यों? क्योंकि पावर जब ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, और इवन के केस में 2 मिडिल टर्म निकालोगे आप, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो कैसे निकालोगे आप थर्ड टर्म? उसके लिए आप जनरल फार्मूला, अभी मैंने आपको जस्ट अभी आपको बताया, थर्ड टर्म के लिए फार्मूला ये होता है NCR x(n-r) y पावर r। थर्ड टर्म निकालना चाहते हो, r की जगह 2 लिखो, r की जगह 2 लिखिए, x की जगह x ही रहेगा, y की जगह -2y। ध्यान दीजिएगा, r की जगह 2 ओपन कर दिया आपने। 5C2 की वैल्यू जो होती है 10x³ और यहाँ आ जाएगा प्लस का 4y²। तो आपका थर्ड टर्म, 2 टर्म है, थर्ड टर्म आ गया आपका 40x³ y²। एक तो ये मिडिल टर्म हो गया। अब फोर्थ टर्म निकालने के लिए r की जगह क्या रखोगे आप? 3 रखोगे और इसी तरह कैलकुलेशन कर लोगे। बट अगर यहाँ पावर इवन में दिया है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 8 + 1 यानी कि 9 टर्म्स है। 9 टर्म्स का मिडिल टर्म कौन होगा भाई? आपको बताया गया था मीडियन केस में 9 + 1/2 यानी 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ TR+1 ये दिया हुआ है, तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए r की जगह क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। T4 + 1 = अब देखिए n की जगह 8, C 4, x की जगह 2x पावर n-r 8 - 4 यानी कि 4 आ जाएगा, एंड 3y पावर r यानी कि 4। तो आपका आ गया 8C4 का आप कैलकुलेशन कर लेंगे। 2x पावर 4 आप जानते हैं 16x पावर 4 होता है, एंड 3y4 आपका
81 पावर 5 होता है। देखिए बाइनोमियल के साथ एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, कभी कभार कैलकुलेशन बड़ी भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो बेसिक चीजें हैं वो आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि कैसे निकाला जाता है, क्योंकि बेसिक चीजें अगर आप लैग कर जाओगे फिर कितना भी सही कैलकुलेशन कर लोगे, प्लस माइनस की गलती भी हो जाएगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या पार्शियल मार्किंग मिलेंगे, और कंपटीशन वगैरह में तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वही आंसर प्लस में भी दिया रहता है और माइनस में दिया रहता है। तो समरी ऑफ द वीडियो इज दैट कि आप जनरल टर्म कैसे पता करेंगे, TR+1 ये वाला फार्मूला याद कर लेंगे आप, और जिसमें उसके बाद फिर मिडिल टर्म्स में जब पावर आपका दिया हो, जो एक्सप्रेशन दिया है उसका पावर अगर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म होंगे, और पावर अगर इवन है तो केवल सिंगल मिडिल टर्म होगा। और मिडिल टर्म निकालने के लिए भी हम जनरल टर्म का यूज करते हैं। प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपको समझना होगा। आई होप आपको इस वीडियो से आपको जनरल टर्म निकालना एंड मिडिल टर्म निकालना आ गया होगा। थैंक यू, देखते रहिए, आगे भी आपको वीडियोस मिलेंगे जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। Thank you for watching the video.